चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पंडित नेहरू के बाद मोदी लगातार तीसरी कार्यकाल शुरू करने वाले प्रधानमंत्री बने। सीएम केजरीवाल को बड़ा झटका, अंतरिम जमानत अर्जी खारिज, कोर्ट ने दिए मेडिकल टेस्ट के आदेश। ओपी राजभर को 2 दिन में 2 झटके, अब बीजेपी ने एनडीए की बैठक में नहीं बुलाया। जेडीयू और टीडीपी ने एनडीए सरकार में शामिल होने के लिए मांगा लोकसभा स्पीकर का पद। कटप्पा निकले अयोध्यावासी, किया विश्वासघात, बीजेपी की हार पर एक्टर सुनील लहरी ने कहा। यूपी में गारंटी कार्ड लेकर 1-1 लाख लेने के लिए कांग्रेस दफ्तर पहुंची महिलाएं। नरेंद्र मोदी को चुना गया एनडीए का प्रधानमंत्री उम्मीदवार, बैठक में पारित हुआ प्रस्ताव। 8 जून को तीसरी बार पीएम पद की शपथ ले सकते हैं नरेंद्र मोदी। मैं पीएम से मोल भाव नहीं करूंगा, एनडीए को बिना शर्त समर्थन दूंगा, चिराग पासवान ने कहा। सम्राट नंगा हो गया, उसके घमंड को तोड़ने के लिए शुक्रिया इंडिया गठबंधन, एक्टर प्रकाश राज ने कहा। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष के बेटे साकेत मिश्रा को लोकसभा चुनाव में मिली हार। उद्धव ठाकरे ने इंडिया ब्लॉक की बैठक में नहीं लिया हिस्सा। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने बीजेपी को सौंपा समर्थन पत्र। यूएई के राष्ट्रपति ने हिंदी में ट्वीट कर पीएम मोदी को दी लोकसभा चुनाव में जीत की बधाई। आज लोकसभा सरकार बनाने का दावा पेश करेगा बीजेपी की अगुवाई वाला एनडीए। भारत में जज के रूप में कभी नहीं किया राजनीतिक दबाव का सामना, लंदन में बोले सीजीआई। बीजेपी को चुनाव में पूर्ण बहुमत न मिलने के बाद राष्ट्रीय हिंदू परिषद के चीफ ने टीवी में लगाई आग। बुरी तरह लड़खड़ाया रिलायंस का स्टॉक, निवेशकों ने गंवाए 1.4 लाख करोड़ रुपए। भारत में बिजली मांग का बना ऑल टाइम रिकॉर्ड, देश में प्रचंड गर्मी के बीच 234.3 गीगावाट के उच्चतम स्तर पर पहुंची थी। नतीजे के बाद पीएम मोदी की प्रतिक्रिया, बोले नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे। दोनों जगह की जनता ने बहुत ही प्यार दिया, रायबरेली वायनाड के सवाल पर बोले राहुल गांधी। यह अत्याचार की हार, भाजपा को चुनाव में बहुमत न मिलने पर टीएमसी प्रमुख ने बोला हमला। अयोध्या में काम नहीं आए राम, बीजेपी प्रत्याशी लल्लू सिंह बड़े अंतर से हारे। बीजेपी उत्तर प्रदेश में हाफ से भी नीचे, दिखा 2 लड़कों का जादू, कई दिग्गज पिछड़े। 2000 रुपए लेकर मिले फैन से पाकिस्तानी क्रिकेटर, विवाद में बाबर आजम की टीम। बहन बेटियों ने मेरी मां की कमी खलने नहीं दिया, एनडीए की जीत के बाद बोले पीएम मोदी। यूपी में बीजेपी पिछड़ी लेकिन बृजभूषण का दबदबा कायम, कैसरगंज में बेटे करण सिंह की हुई जीत। आपको भगवान ने चुना है, अमेरिकी सिंगर मिलबैन ने पीएम मोदी को दी बधाई। हमेशा आपके साथ हूँ, स्मृति ईरानी के अमेठी से चुनाव हारने के बाद बोले मोनी राय। चुनावी नतीजे आने के बाद एक ही फ्लाइट से दिल्ली आए नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव।
पाटलिपुत्र से 2 बार से हार रही मीसा भारती ने पहली बार जीता लोकसभा चुनाव, राम कृपाल को हराया। विपक्ष पर बरसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, कहा एक परिवार को राज करने का अधिकार नहीं। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा यह चुनाव एनडीए बनाम जनता बन गया था। आंध्र प्रदेश चुनाव नतीजे के बाद जगन मोहन रेड्डी ने सीएम पद से दिया इस्तीफा, राज्यपाल को भेजा त्याग पत्र। जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर ने कहा नीतीश कुमार से बेहतर पीएम कौन हो सकता है। आंध्र प्रदेश में टीडी की वापसी, 9 जून को चंद्रबाबू नायडू लेंगे शपथ। राहुल गांधी बोले ये चुनाव किसी राजनीतिक पार्टी के खिलाफ नहीं था, यह लड़ाई संविधान को बचाने की लड़ाई थी। शेयर बाजार को एग्जिट पोल से आर्टिफिशियल बूस्टर डोज दी गई थी। शेयर मार्केट में गिरावट को लेकर बोली कांग्रेस। मस्जिद के सामने तीर चलाने वाली माधवी लता और नवनीत राणा दोनों ही बुरी तरह से हारी। जबलपुर में लगातार छठी बार बीजेपी ने लहराया परचम, आशीष दुबे ने रिकॉर्ड मतों से हासिल की जीत। लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद मुस्लिम समाज से नाराज हुई मायावती, कहा मुसलमानों को पर्याप्त प्रतिनिधि दिया गया लेकिन मुसलमानों ने उन्हें समर्थन नहीं दिया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन फ्लॉप, दोनों मिलकर भी नहीं रोक पाए बीजेपी का विजयी रथ। देश में नहीं चला मोदी मैजिक, मुकेश सहनी का बीजेपी पर हमला, बोले 400 पार की हवा निकल गई। उड़ीसा के सीएम पटनायक ने विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद दिया इस्तीफा। सोनिया जी ने कहा कि विनम्र रहना, कभी घमंड मत करना। अमेठी से जीतने के बाद केएल शर्मा ने कहा आगे सोच समझकर ही मुस्लिम कैंडिडेट को मौका दिया जाएगा। एक भी सीट ना मिलने के बाद मायावती ने कहा। यूसुफ पठान ने बहरामपुर से 5 बार के सांसद रहे, कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी को हराया। रूडी ने लगातार तीसरी बार जीता लोकसभा चुनाव, लालू यादव की बेटी रोहिणी को हराया। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के पिलर पर यह सरकार बनेगी जो कभी भी हिल सकती है, संजय रावत ने कहा। चिराग पासवान ने लगातार तीसरी बार जीता लोकसभा चुनाव, आरजेडी प्रत्याशी को 1.70 लाख वोटों से हराया। मनोज तिवारी ने उत्तर पूर्वी दिल्ली से लगाई जीत की हैट्रिक, कन्हैया कुमार को हराया। पीएम मोदी ने मुसलमानों को क्या कुछ नहीं कहा, ये उनकी निजी हार है, योगेंद्र यादव ने कहा। बीजेपी को बहुमत न मिलने के बीच भाषण में की चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की तारीफ। जो भी बीजेपी से परेशान हैं, हमारे साथ आएगा। चंद्रबाबू को भी परेशान किया गया, उद्धव ठाकरे ने कहा। नतीजों से बीजेपी और कांग्रेस दोनों खुश, यही है सबका साथ सबका विकास, हर्ष गोयनका ने कहा। रामायण में राम का भूमिका निभाने वाले अरुण गोविल ने मेरठ से 10,585 मतों से जीता चुनाव।